देवों के देव महादेव के चरणों पर नाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों पर नाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर नाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर नाम करती हूँ। सभी गुरु भाई बहन लोग को मैं चरणों पर नाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। आज गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के एगो झूठी पत्नी कैसे अपना पति का विश्वासघात करती है, इसी के बारे में कथा है गुरु बहन लोग। एक गांव में एक किसान रहता था और उसकी पत्नी रहती थी। पति पत्नी में इतना प्रेम था, उनका प्रेम की खिस्सा भर गांव प्रचार था। जो भी बतियाए ते ही कहे कि कैसे किसान उसकी पत्नी रहते हैं कि तनिक वो लोग में अनमन नहीं होता है और दोनों कितना सुखी पूर्वक से रह रहे हैं, जीवन बिता रहे हैं। हम लोग घर में कुछ कुछ बात के लिए खटपट हो ही जाता है। दूसरा बेगत लोग कहता, दूसरा जोड़ा कहता, किसान का पत्नी का और किसान का प्यार देख के ये बात का खिस्सा बहुत दूर दूर तक हो रहा था। एक दिन राजा साहब के पास ये बात का खबर गया कि राजा साहब, आपके गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जो गांव में सबसे ज़्यादा पति पत्नी प्रेम है और कभी भी दोनों लड़ाई नहीं करते हैं। कभी भी उनका घर से तनिक भी झगड़ा के सुनाई नहीं दिया है। जब भी देखिए सारा गांव के लोग उनका प्यार की प्रशंसा करते हैं। राजा साहब ने कहा कि ये मैं भी देखूं कि कितना प्यार किसान अपना पत्नी से करता है। राजा साहब ने कहा कि भर गांव घी के दीपक जला दो, सबके घरे घी के दिया बार दो। जब इतना किसान अपना पत्नी से प्यार करता है तो प्यार का दीपक का लौ किसी घर में बुझना नहीं चाहिए और दीपक बार दो सब पूरा नगर में। उनका मंत्री जाते हैं और भर गांव जाके ढिंढोरा पीट देते हैं कि जितना घर लोग खाली है सब लोग घी के दीपक जलाएं। आज राजा साहब के दिन से घी फ्री है, सब लोग भर भर रात अपना घी के दीपक अपना घर में जलाएं। राजा की पत्नी ये देखकर अचंभो करती है और यही सोचती है कि राजा साहब ये क्या कह रहे हैं कि घी के दीपक जलाएं और जाएं। ऐसा क्या राजा साहब ने सोच लिया है। तब उसी समय उनकी पत्नी कहती है कि नहीं, मैं अभी आपसे पूछूंगी पहले, और बाद में क्या पैसा क्यों कर रहे हैं। तब राजा साहब बोलते हैं कि मैं घी को दिया इसलिए बार रहा हूँ पूरा नगर में कि सब लोग, जितना लोग हैं सब लोग किसान की तरह ही अपनी पत्नी को घर में प्यार हो जाए सब लोग के, और घी को दिया का लो वैसे ही जड़ता रहे जितना प्यार किसान अपनी पत्नी से करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनका भी प्यार वैसे ही अमर रहे। रानी कहती है आप ही समझिए, आप जो अच्छा लगे आप कीजिए। जब पूरा लोग गांव में घी के दीपक बाल देते हैं, सबका घी का दिया बुझा जाता है, मगर किसान का घी के दीपक का दिया बढ़ते रहता है। राजा साहब कहते हैं भर गांव के नगर के लोग के घर का दिया बुता गया है, एक किसान ही है जिसका घर का लौ नहीं बुझा है। सच्चा बात है, किसान अपना पत्नी से ढेर सारा प्यार करता है। यही कह कर वो चिंत हो जाते हैं। तब राजा साहब कहते हैं कि कितनी समझदार है किसान कि अपना पत्नी को कितना प्यार से रखता है और कितना वो अंदर जरूर कुछ होता होगा। किसान बहुत समझदार है। रानी कहती है किसान के चलते घर नहीं चल रहा है, उसकी पत्नी के चलते घर चल रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो बहुत समझदार है, इसीलिए कभी भी किसान से झगड़ा नहीं होता है। राजा कहते हैं कि किसान समझदार है, और राजा की पत्नी कहती है कि नहीं, किसान की पत्नी समझदार है।
दोनों आदमी अपने में ही बात में झगड़ा कर लेते हैं और रानी बोलते बोलते खिसिया जाती है कि उसका घर किसान की पत्नी के चलते इतना अच्छा चल रहा है और इतना अच्छा उन लोगों में प्यार है, और बोलते बोलते राजा की नारी धरकर उखाड़ लेती है। उतने में राजा को गुस्सा आ जाता है और रानी को उठाकर पटक देते हैं। सारा लीला उनका मंत्री देखते रहते हैं और मंत्री कहते हैं कि आपस में झगड़ा करने से अच्छा है कि आप लोग किसान के उसी पत्नी की परीक्षा ले लीजिए, खुद मालूम चल जाएगा जो कौन किसे कितना प्यार करता है। राजा कहता है कि बहुत अच्छा सुझाव तुम दिए हो मंत्री, और रानी को उठाकर बैठाता है और कहता है हम लोग क्यों दूसरे के चलते लड़ रहे हैं, ऐसा करो कि तुम पहले, मैं भेजता हूँ किसान के पास परीक्षा लेने के लिए, वो क्या कहता है। अपना मंत्री को भेजते हैं किसान के पास, कहकर किसान के पास मंत्री जाता है तो कहता है कि राजा साहब के पास से मैं आया हूँ, राजा साहब तुम्हें बोले हैं कि तुम्हें ढेर सारा सोना का सिक्का देंगे और आधा तुमको राजपाट दे देंगे, तुम अपना पत्नी को छोड़ दो, उसे घर से ही निकाल दो, आधा राजपाट तुम्हें दे देंगे। किसान सुनता है तो कहता है वो पूरा अपना महल भी दे दे, पूरा राजवार भी हमको दे दे, तब वो अपना पत्नी को मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं उससे साथ फेरा लिया हूँ और उससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। किसान कहता है राजा के मंत्री के। तब आकर मंत्री बोलता है कि राजा साहब, मैंने उससे आपका शर्त कहा, उसने अपना पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब अब कहती है रानी साहब कि अब उससे पत्नी के पास जाओ, जब घर में कोई ना रहे तब उसके पत्नी के पास जाना और जाके कहना कि रानी साहब ने आपके पास भेजा है। उतने में रानी का मंत्री जाता है किसान की पत्नी के पास और जाके कहता है, कवारी खटखटाता है तो कहती है क्या काम है और किसने तुम्हें भेजा है, इस समय तुम क्या करने मेरे दरवाजे पर आए हो। मंत्री कहता है मुझे रानी साहब ने भेजा है, आपके लिए एक खुशी समाचार है, आप अगर रानी कहा करिएगा तो जिंदगी भरला सुखमयी हो जाइएगा। किसान की पत्नी कहती है ऐसा राजा रानी ने क्या कह कर भेजा है, मुझे बताइए। तब मंत्री कहते हैं कि जो तो आपका जमीन है इतना, उससे 4 गुना ज़्यादा जमीन देंगे राजा साहब, रानी साहब आपको, और पूरा आधा राजपाट दे देंगे, ढेर सारा सोना का सिक्का देंगे, आपको कभी किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होगा। अगर आप अपना पति के जान मार दीजिएगा तब वो तुरंत तैयार हो जाती है। किसान की पत्नी और कहती है कि जब मुझे इतना सारा खेत मिलेगा और आधा राजपाट मिलेगा, फिर किसान करला से क्या फ़ायदा, इसके साथ रहला से क्या फ़ायदा है। तब मंत्री कहता है कि ये कैसे मालूम चलेगा कि आपने अपना पति को जान मार दिया है, कुछ बताइएगा तब हम लोग समझेंगे। किसान की पत्नी कहती है जब रात के मेरा घर का दीपक बुझ जाए तो आप समझिएगा कि मैंने अपना पति को जान मार दिया है, और मुझे आधा रानी से कहकर राजपाट दिलवा दीजिएगा, और मेरा जितना ज़मीन है उसे 4 गुना ज़्यादा बोले है रानी देने के लिए, तो वो भी दिलवा दीजिएगा। मंत्री ये बात सुनकर जाता है और कहता है रानी साहब के कि रानी साहब, किसान की पत्नी ने आपके शर्त को मान लिया है, अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई है। राजा कहता है मैं ना कहता था कि किसान के चलते ही उसका घर चल रहा है, गांव में तो भर गांव चर्चा था कि पति पत्नी में बहुत प्यार है, मगर देखो पत्नी कितनी भीतरे की छल्ली है, वो तनी सा धन के लिए, आधा राजपाट के लिए अपना पति को जान मारने के तैयार हो गई है। तब राजा रानी निश्चय करते हैं कि हम लोग के परीक्षा लेवे के चक्कर में कहूँ ना किसान की पत्नी किसान का हत्या कर देवे रात के। उसी समय संध्या का टाइम मंत्री पूरा भर गांव के लोग के लेकर जाते हैं और कहते हैं राजा साहब कि जाकर किसान का सब भेद बताइए, कुछ पत्नी उसके प्यार नहीं करती है, वो धन के चलते उसको रात के जान मारने वाली है। जैसे जाते हैं राजा साहब के पूरा लोग, सैनिक लोग जाता है और गांव के लोग जाते हैं, घर में जैसे घुसते तो क्या देखते हैं किसान की पत्नी दिन ही में अपना पति को जान मार दी है। तब मंत्री पूछते हैं और गांव के लोग कि तुम तो बोली थी कि हम रात को जान मारेंगे, जब दिया बुतेगा
तब समझिए कि मैंने जान अपना पति को मार दिया है। फिर तुमने क्यों दिन में अपना पति को जान मार दिया? तब कहती है किसान की पत्नी कि रात को तो मैं खाली दिया बुझाने वाली थी, मैं तो दिन ही में इसे मारने वाली थी, क्योंकि मेरा कब से इंतजार था मौका के, ये कब मौका मिले और कब इससे मुझे छुटकारा मिले। राजा साहब को सैनिक उसी समय बंदी बनाते हैं और बना के किसान की पत्नी के राजा साहब के पास ले जाते हैं। राजा साहब कहते हैं कि तुम्हारा प्यार का चर्चा और किसान का भर गांव में फैला हुआ था कि तुम लोग ऐसा दोनों प्रेमी ऐसा कोई गांव में नहीं है, तुम लोग सबसे हट कर जोड़ा हो, फिर क्यों तुमने अपना पति को जान मार दिया? ऐसा क्या तुमसे नफरत था उसे कि तुमने उसे जान मार दिया? पत्नी कहती है इतना मूर्ख पति था कि मैं प्रेम किसी और से करती थी, मगर वो सोचता था कि मुझसे ही ज़्यादा प्रेम करती है और मुझे तनिक भी कहूँ जाने नहीं देता था, और मुझे दिखावे के लिए उसको जैसे कहता था वैसे करना पड़ता था। मैं तो इंतजार में थी कि कब वैसा मौका मिले कि मैं किसान को मार डालूं। उसी समय रानी कहती है तुम कैसी स्त्री हो कि तुम यही शर्त लेकर राजा साहब ने तुम्हारे पति के पास भेजा था, तब तुम्हारा पति ने आधा राजपाट लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें खाली छोड़ने के लिए कहा गया था, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और तुम्हें मैंने आधा राजपाट देने के लिए कहा, तुम्हारे जमीन से ज़्यादा जमीन देने के लिए कहा, और तुमने अपना पति को जान मार दिया। पत्नी कहती है जब मैं उसे प्रेम ही नहीं करती थी तो फिर किस काम के उसके संग में रहती, इसीलिए मैं उससे जान मार दी। राजा साहब तुरंत सैनिक को बुलाकर उसे जेलखाने में डलवाते हैं और कहते हैं कि उम्र भर के लिए तुमने जिस कारण से अपना पति का जान लिया है, तुम्हारा यही सजा है कि ना तुम पति के रहोगी और ना तुम प्रेमी के रहोगी। और उसे जेलखाने में बंद करते हैं। जब जेलखाने में किसान की पत्नी बंद हो जाती है तब महादेव से याद कर लगते और कहते कि हे महादेव, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने अपना पति को जान मार दिया, अब मैं कहूँ कि नहीं रही, हे महादेव अब मैं क्या करूँ? उस समय भगवान भी उसका साथ नहीं देते हैं और उसके लिए फांसी की सजा उसे सुना दिया जाता है। तो कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि जो दिखता है वो जरूरी नहीं है कि वही होता है, क्योंकि उस गांव के लोग कितना दिखता था कि दोनों में बहुत प्रेम है, मगर ऐसा कुछ था नहीं। उसका पत्नी के मन में कितना नफरत था कि अपना मौका के इंतजार में थी और अपना पत्नी को जान ले ली। कभी कभी आंख से देखा हुआ भी झूठ हो जाता है। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।